हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 नंबर प्ले का पेज नंबर 72 टू 73 पे जो फिगर इट आउट है इसको कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, चूज ए नंबर बिटवीन 210 एंड 390, क्रिएट ए नंबर पैटर्न सिमिलर टू दो शोन इन सेक्शन 3.9 दैट विल सम अप टू दिस नंबर। आपके बुक में सेक्शन 3.9 में जो पैटर्न दिए हुए हैं उस पे बेस्ड आपको एक नंबर सोच के इनके बीच में और आपको भी पैटर्न बनाना है। तो हम देख लेते हैं 3.9 सेक्शन में कौन से हैं पैटर्न्स। ये है कुछ पैटर्न्स आपके सेक्शन 3.9 में, इसी पे बेस्ड आपको पैटर्न बनाने हैं। अब हम एक नंबर सोच लेते हैं 210 से 390 के बीच में। आप कोई भी नंबर सोच सकते हो। लेट द नंबर इज 250, ये सोचा मैंने। ठीक है, अब इसको हमने देखो ग्रिड बनाई है मैंने, इसमें करेंगे तो देखो ये 10 का मल्टीपल भी है। अगर 10 को हम 25 टाइम्स लिख दें तो 250 आ जाएगा आपका, है ना। तो देखो 25 टाइम्स, ये 1 2 3 4 5 इधर है, 5 इधर है, 1 2 3 4 5। तो अगर हम 10 को 25 टाइम्स लिख देते हैं इधर ऐसे, ये देखिए, तो आपका क्या आ जाएगा 25। ये भी एक पैटर्न हो गया। इसी तरह के पैटर्न किए थे हमने उधर। और ये 10 कितनी बार रिपीट हो रहा है 25 टाइम्स। 5 इधर है, 5 इधर, मल्टीप्लाई करके बताया था, आपको याद होगा। तो ये आपको हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 25 दैट इज 250। ठीक है। अच्छा, एक पैटर्न और कर सकते हो आप। 250 है आपका और आप कैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे कि आपका वो आ जाए। तो इसको देखो 5 से अगर हम करते हैं इसको डिवाइड 5 से तो आपका 50 आ जाता है। मतलब 50 को आप 5 टाइम्स रिपीट करोगे तो आ जाएगा आपका तब भी 250। तो हम 5 टाइम्स के लिए ये बना लेते हैं पेंटागन, इसको बोलते हैं पेंटागन। इसकी 5 साइड्स हैं क्योंकि देखो 1 2 3 4 5। तो यहाँ हम लिख देंगे 50 50 50 50 और 50। तो आप 50 कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है 5 टाइम्स, दैट इज 250। तो आप एक ही नंबर को कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में रिकॉल द सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2 फ्रॉम चैप्टर 1 टेबल 1। Why the collage conjecture correct for all the starting numbers in this sequence? आपको जो पावर ऑफ 2 की सीक्वेंस है उसके लिए कोलाज कंजेक्चर सही क्यों है, करेक्ट क्यों है, ये बताना है। तो इसके लिए एक तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी होती है पावर ऑफ 2 सीक्वेंस। तो सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2 जो आपने चैप्टर 1 में पढ़ी होंगी, आपको याद है क्या क्या था। देखो 2 की पावर 0 से क्या आएगा 1 2, इस तरह के नंबर्स थे आपके टेबल में, आप देखना 8 16 32 64। पावर ऑफ 2 कितना, ये 2 की पावर 0, ये 2 की पावर ये 2 की पावर 1, सॉरी ये 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इस तरह आप निकालते हैं इसमें। अब वो कह रहे हैं कि ये क्यों है। तो अगर हम 64 ले लेते हैं पहले और इसका हम कोलाज कंजेक्चर निकालते हैं तो देखिए उसका हम रिवाइज कर लेते हैं क्या होता है। कोलाज कंजेक्चर में अगर इवन नंबर हो तो हम क्या करते थे, इसको डिवाइड करते थे, नंबर को डिवाइड बाय 2, आधा कर देते थे। और अगर ऑड नंबर हो तो क्या करते थे, उसको मल्टीप्लाई करके पहले 3 से फिर उसमें 1 ऐड कर देते थे। तो इसी तरह हम इसमें करेंगे। देखो 64 इवन नंबर है, इसको हाफ करेंगे 2 से डिवाइड करके, 32 आ जाएगा आपका, 32 भी इवन है। 16 आ जाएगा, 16 भी इवन है। 8 आ जाएगा, 8 इज ऑल्सो इवन। 4 आ जाएगा, 4 भी इवन है। 2 आ जाएगा और फिर 1। तो आपने दो चीज देखी कि एक तो जब हमने इससे स्टार्ट किया तो जो भी नंबर आया वो इवन नंबर आया, ठीक है। दूसरा हम 1 पे पहुंच गए तो इसलिए भी ट्रू है कोलाज कंजेक्चर। दूसरा आप ये देख रहे हो कि जब हमने इसको डिवाइड किया ना 2 से
तो यही नंबर हमारे ऑपोजिट, देखो इसी में आ गए, यही आ गए वापिस। आप उल्टा पढ़ोगे तो यही है, यही आपके पावर ऑफ 2 नंबर्स आ गए, तो इसलिए करेक्ट है। तो हम लिखेंगे कोलाज कंजेक्चर is true for all power of 2 numbers because first, because all the numbers are even, and after dividing them we get even number, and reverse sequence of power of 2 numbers, पावर ऑफ 2 नंबर्स के रिवर्स सीक्वेंस हमें मिल जाती है। इस तरह हम एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में चेक इफ द कोलाज कंजेक्शन होल्ड्स फॉर द स्टार्टिंग नंबर 100, मतलब अगर हम 100 से स्टार्ट करें तो क्या ये कोलाज कंजेक्चर के लिए सही है? तो स्टार्ट कर देते हैं हम 100 से। देखो 100 है, ये इवन नंबर है तो इसको हाफ करेंगे 50। अभी हमने पीछे आपको बताया कि कोलाज कंजेक्चर कैसे करते हैं। हम पहले अगर इवन नंबर हो तो हाफ करते हैं, ऑड हो तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करते हैं। तो ये भी इवन है, इसको हाफ कर देंगे 25। 25 आपका एक ऑड नंबर है, तो हम आपका हो जाएगा 25 3 जा 75, 176। 76 आपका इवन नंबर है तो ये जाएगा 2 3 जा 2 8 जा। फिर आपका इसको हाफ करेंगे, इवन है तो 19, 19 3 जा 57 और 158। फिर इसको करेंगे 2 2 जा 2 9 जा, इसको हम करेंगे तो आपका आएगा 3 9 जा 27, 2 87, 88 हो जाएगा। इसको हाफ करेंगे 44, 44 का हाफ 22, देन 11, 11 आपका ऑड आ गया तो 33 प्लस 1 34। इसका करेंगे 17 हो जाएगा हाफ, 17 3 जा 51 और 152। इसको हाफ करोगे 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। इसका हाफ हो जाएगा 13, 13 3 जा 39 और 140। अब ये आपका 20 हो गया क्योंकि इवन है। इसको भी हाफ कर देंगे 10, इसका हाफ 5। देखो ये सब इवन नंबर थे इसलिए हाफ करा है। अब 5 ऑड आ गया तो 5 3 जा 15 और 116। फिर इसका हाफ करेंगे 8, 8 इज इवन 4, 2 और 1। तो हम लास्ट 1 पे पहुंच गए, तो ये करेक्ट हमने होल्ड करता है ये 100 कोलाज कंजेक्चर को। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। स्टार्टिंग विद 0 प्लेयर alternate adding numbers between 1 and 3, the first person to reach 22 wins, what is the winning strategy? वो कह रहा है कि अगर जो भी प्लेयर स्टार्ट करता है वो 0 से स्टार्ट करता है और कौन कौन से ऑल्टरनेटली नंबर बोलता है। ऑल्टरनेटली मतलब कि एक के बाद एक बार एक बोलेगा, एक बार दूसरा बोलेगा। 1 और 3 मतलब एक 1 और 3 के बीच में, मतलब 1 2 और 3 तीन ही नंबर है। तो हम देखिए इसमें वो कह रहा है और विनिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी। तो अब तो आपको पता होना चाहिए, आपने जब हमने टॉपिक गेम्स डिस्कस किए थे उसमें बताया था कैसे निकालना है। देखो आपको 22 पे पहुंचना है ना, तो 22 और 1 से 2, 1 2 और 3 तीन ही तो नंबर है। सबसे बड़ा नंबर क्या है 3, और 21 में 22 में से अगर हम 3 माइनस करते हैं तो 19 आता है। तो मतलब आपको कोशिश करनी है कि सामने वाले पे 19 ना आए, ताकि वो तुरंत आप 22 बना देगा, है ना। तो आपको ये स्ट्रेटेजी लेके चलनी है कि आपके पास 18 आए, और ये भी मान करके चलना है कि आपके पास 18 आए, ताकि आप उसमें ऐड करके आप 18 पे करो और वो कुछ ऐड ना कर पाए उसमें और वो जीत ना पाए, फिर नेक्स्ट आपका टर्न आए तो आप जीत जाओ। मतलब ये 2 स्ट्रेटेजी हो सकती है आपकी। तो आप ट्राई करो कि आपके पास आए भी तो 18 आए,
है ना। या फिर आपके पास आपका जब टर्न आए तो आपको मतलब आपको अपने पास 18 लाना है, ठीक है। तो हम देखो फर्स्ट प्लेयर पे करते हैं, सेकंड प्लेयर, इसने 0 से स्टार्ट किया, अब इस पे आया, इसने बोला 2, 2 ऐड किया, इसने 3 ऐड कर दिया 5, इसने भी 3 ऐड किया 8, इसने 2 ऐड किया 10, सेकंड प्लेयर ने 1 ऐड किया 11, अब इसने 2 ऐड कर दिया 13, इसने फिर 3 ऐड कर दिया 16, इसने 2 ऐड किया 18, ठीक है। और इसने देखा 18 है, 3 ऐड करा, तो मैक्सिमम 3 ऐड कर सकता है ये, तो इसने 3 ऐड करा, बना 21। तो फर्स्ट प्लेयर ने देखा अरे वाह 22 A1 ऐड करके ये जीत गया, ठीक है। तो 20 ये वाला इसने क्या गलती करी, इसने क्या वो करी कि ये जीत गया स्ट्रेटेजी कि 18 पे लाया। यहाँ पे अगर ये गलती कर देता, ये 3 ऐड करके 19 कर देता, तो ये हार जाता। क्यों? क्योंकि 22 में से अगर आप 3 माइनस करते हो तो क्या आता है, 19 आता है, और उससे एक कम लाना है आपको ताकि सामने वाला ना जीते। अगर आप 18 लाना, 18 आता है सामने वाले आपके पास, है ना, तो अगर वो 1 भी ऐड करेगा उसमें तो 19 हो जाएगा, 2 ऐड करेगा तो 20 हो जाएगा, 3 ऐड करेगा तो 21। जीत तो नहीं सकता वो किसी भी तरह, है ना। तो आपको क्या कोशिश करना है कि आपके पास 18 आए ताकि वो कुछ भी ऐड करे यहाँ पे, और फिर बाद में आप जो बचा आप ऐड करके आप जीत जाओ, या फर्स्ट प्लेयर जो भी है वो जीत जाए। तो स्ट्रेटेजी क्या है, we will try to reach at the number 18 to win, ठीक है। तो ये था इस फिगर इट आउट का लास्ट क्वेश्चन, और ये इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन था। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।